ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे के पुराने स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर से। ये स्कूल बहुत पुराना था, जिसकी दीवारों पर सीलन आ चुकी थी और खिड़कियां हमेशा अजीब सी आवाज़ें करती थीं। स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में एक कमरा था, क्लास 6, जिसे पिछले कई सालों से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि उस कमरे में कोई पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि कई साल पहले वहाँ एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद उस कमरे को ताला लगा दिया गया, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, डर और रोमांच उन्हें खींच हिलाता है। कहानी का हीरो आरव एक होशियार और बहुत ही जिज्ञासु बच्चा, जो क्लास 6 में नया भर्ती हुआ था। वो हमेशा स्कूल के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करता था। एक दिन बारिश के कारण ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं आए और आरव को अकेले घूमने का मौका मिल गया। उसे अचानक वो पुराना कमरा याद आया। वो चुपके से उस तरफ गया। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताला पहले से खुला था। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर गहरी धुंध थी और पुरानी टूटी बिखरी मेज कुर्सियां थीं। दीवारों पर बच्चों की बनाई डरावनी पेंटिंग्स थीं, लेकिन उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें डरावना बना दिया हो। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कमरे के एक कोने में उसे एक आईना दिखाई दिया। जब उसने उस आईने में देखा तो खुद की परछाई की जगह एक सफेद आंखों वाली डरावनी छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आरव डर के मारे चिल्ला पड़ा, लेकिन आवाज़ बाहर तक नहीं गई। उस परछाई ने आरव से कहा, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक उसके स्कूल बैग से उसकी माँ की दी हुई ताबीज़ निकलकर चमकने लगी। ताबीज़ से निकली रोशनी से वो परछाई चीखने लगी और गायब हो गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। आरव बाहर भागा और सीधे प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा। उसने सब कुछ बताया, लेकिन जब लोग कमरे में पहुंचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद कमरा पूरी तरह गिरवा दिया और वहाँ एक छोटा मंदिर बनवा दिया। सीख: जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन डरावने रहस्यों को छेड़ने से पहले सोच लेना चाहिए।